नाज़रीन ग्रामी, मिस्र जो कि फिरौनों की सरजमीन है और बेशुमार राजों का अमीन है, इसके बारे में हमेशा से बहुत सी क्या साराइयां की जाती रही हैं। मिस्र में दुनिया के 7 अजायबात में से सबसे बड़ा अजूबा यानी अहराम मिस्र मौजूद है, जिनकी तारीख फिरौनों की तारीख तक जाती है और जो 5 से 6 हजार साल पुरानी है। फिरौनों के दौर को खत्म हुए तकरीबन 3000 साल हो चुके हैं, लेकिन क्या फिरौन या इसकी नस्ल अब भी मौजूद है? इसी तनाजुर में मिस्र के एक शख्स ने अपने फिरौन के वारिस होने का दावा कर दिया है। अब इस दावे में कितनी सच्चाई है, आइए इस बारे में तफसील से जानने की कोशिश करते हैं। प्यारे साथियों, फिरौन हमारी सिर्फ मजहबी तारीख ही नहीं बल्कि मिस्र की कौमी तारीख का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। मिस्र के बारे में जुबान रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयां भी मौजूद हैं। मिस्र के बारे में सबसे अहम बात यह है कि अफ्रीका का इस वक्त सबसे ताकतवर मुस्लिम मुल्क है, जिसके पास दुनिया की बेहतरीन फौज भी है और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा रकबा भी मौजूद है। इसके साथ साथ मिस्र की जोग्राफियाई पोजीशन भी खासी मुस्तहकम है, जो इसे सूडान, इसराइल, फलस्तीन और सऊदी अरब के करीब बनाती है। इसके साथ साथ दुनिया का एक बहुत बड़ा तिजारती रूट यानी स्वेज कैनाल भी मिस्र ही के कब्जे में है। नाज़रीन ग्रामी, मिस्र एक बहुत बड़ा और तारीखी मुस्लिम मुल्क तो जरूर है, मगर यहाँ पे कौम परस्ती बहुत शिद्दत के साथ पाई जाती है। इसकी मिसाल आप पहली अरब इसराइल जंग, जो असल में मिस्र और इसराइल के दरमियान ही लड़ी गई थी, इससे भी ले सकते हैं। 1967 में पहली बार अरब इसराइल जंग के दौरान मिस्र के सदर जमाल अब्दुल नासिर थे और जमाल अब्दुल नासिर बहुत बड़े कौम परस्त थे। एक ताकतवर मुस्लिम मुल्क के सरबराह होने के बावजूद जंग के मौके पर इन्होंने मिस्र की कौमी रिवायात को बरकरार रखते हुए जो नारा लगाया, वो किसी तरह भी इनके मुस्लिम मुल्क के सरबराह होने की अक्कासी नहीं करता। इन्होंने जंग शुरू करते हुए ये नारा लगाया था कि हम फिरौनों के बेटे हैं और हमारी तारीख बहुत अजीम है। यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मिस्री अपनी तारीख के बारे में और अपनी कौमी रिवायात के बारे में किस हद तक संजीदा और शिद्दत पसंदी के हामिल है। मिस्र के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक पेशगोई में मौजूद है, जिसको हजरत साले ने हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत किया है। और हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मैं देख रहा हूँ कि इराक ने दिरम और फकीर रोक लिया है, और शाम ने मदी और दीनार रोक लिया है, और मिस्र ने अर्दब और दीनार रोक लिया है, और तुम वहीं पहुंच गए हो जहां से तुम्हारा आगाज था, और तुम वहीं पहुंच गए हो जहां से तुम्हारा आगाज था, और तुम वहीं पहुंच गए हो जहां से तुम्हारा आगाज था। इस हदीस को बयान करके हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि इस हदीस पे अबू हुरैरा का खून और गोश्त गवाह है। नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि इस हदीस से साफ तौर पर समझा जा सकता है कि यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ तौर पर 3 बड़े इस्लामी ममालिक की इक्तिसादी बदहाली की पेशगोई की है। हम देख सकते हैं कि गुज़श्ता 10 सालों में ये 3 ममालिक, खास तौर पर इराक, किस कदर मुआशी बदहाली और खाना जंगी का शिकार है। इराक तो तकरीबन 30 साल से इन हालात का शिकार है। इसी तरह शाम में भी कुर्द और अरब अक़वाम के दरमियान होने वाले झगड़े ने इसको खाना जंगी का शिकार कर दिया है। मिस्र में ऐसी कोई खाना जंगी मौजूद तो नहीं है, लेकिन 2 साल कबल आने वाली कोरोना की वबा ने मिस्र की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। वहां पे कसाद बाजारी और इक्तिसादी बदहाली इस वक्त अरूज पर है और मिस्री करेंसी यानी मिस्री पाउंड की कदर शदीद गिरावट का शिकार है। वहां पे बुनियादी अशियाए खुर्दोनोश की कीमत इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पे है, जिसकी वजह से मिस्र अपनी इक्तिसादी बदहाली के बदतरीन दौर से गुजर रहा है। इस पे मजीद ज़रब उस वक्त लगी जब 1 साल कबल रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। मिस्र चूंकि बुनियादी तौर पर एक ज़राई मुल्क नहीं है और मिस्र की आबो हवा गंदम की काश्त को सपोर्ट नहीं करती, इसलिए मिस्र दुनिया के उन चंद बड़े ममालिक में शामिल है जो अपनी जरूरियात की गंदम सबसे ज्यादा दूसरे ममालिक से मंगवाते हैं। दुनिया में गंदम के बड़े एक्सपोर्टर्स में दोनों मुल्क यानी रूस और यूक्रेन का नाम ही लिया जाता है, और चूंकि दोनों मुल्क हालते जंग में हैं, तो ये एक्सपोर्ट भी रुक गई है, जिसकी वजह से मिस्र गंदम पर अपनी जरूरियात के मुताबिक दरामद नहीं कर पा रहा, और इसकी वजह से वहां पे गंदम की मसनूआत और गंदम के आटे की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। मिस्र के रिहायशी लोगों का यह भी कहना है कि ये सूरत हाल उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। कोरोना ने मिस्र की सियाती इंडस्ट्री पर कारी ज़रब लगाई और मिस्र की आमदनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो टूरिज्म इंडस्ट्री से आता है, क्योंकि मिस्र बुनियादी तौर पर आसार कदीमा रखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, वो आमदनी भी खत्म हो गई। यहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशगोई तीनों ममालिक के लिए पूरी हो चुकी है। पेशगोई का बस इतना ही हिस्सा पूरा होना बाकी है, जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम वहीं पहुंच गए हो जहां से तुम्हारा आगाज हुआ था। यानी यहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआशी कसाद बाजारी की उस बदतरीन सूरत का तज्जिया और पेशगोई कर रहे हैं कि जहाँ पे करेंसी इस कदर गिरावट का शिकार हो जाए कि बार्टर सिस्टम यानी अशिया के बदले अशिया के तबादले का सिस्टम दोबारा जन्म ले, और मिस्र, शाम और इराक तीनों ममालिक ही इस वक्त मुआशी कसाद बाजारी की उस नहज पे हैं जहाँ पे अवाम के लिए करेंसी की गिरावट के साथ अपनी जरूरियात को पूरा करना नामुमकिन होता जा रहा है। मिस्र अपनी इस्लामी तारीख और खिदमात के बावजूद हमेशा से कौम परस्त नजरियात का हामिल रहा है। इसलिए हालिया दिनों में एक मिस्री नौजवान ने सोशल मीडिया पर आकर अपने फिरौन होने का दावा किया है
और कहा है कि वो फिरौनों का वारिस है और फिरौनी की नस्ल से है। आप दिखाई गई वीडियोस में देख सकते हैं कि इस शख्स का हुलिया कैसा है और इसके बात करने और रहन सहन का अंदाज कैसा है। चूंकि मिस्री हमेशा से कौम परस्त नजरियात के हामिल रहे हैं, इसलिए इस शख्स के इस इकदाम को मिस्र में खासी पजीराई हासिल हुई है और बावजूद मुस्लिम मुल्क होने के चंद ही दिनों में कई मिलियन लोगों ने इसको फॉलो करना शुरू कर दिया है। मिस्र में ये सब कुछ होना कुछ अजीब नहीं है, लेकिन शायद दुनिया की नजर में ये बहुत अजीब और अनोखा हो। इस नौजवान के रहन सहन को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि दरअसल इस नौजवान ने यह दावा सिर्फ और सिर्फ शोहरत हासिल करने और अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए किया है और वो अपने इस मकसद में पूरी तरह से कामयाब भी रहा है। इस वक्त मिस्री मीडिया की मुकम्मल तवज्जो इस नौजवान के दावे की तरफ है और अवाम भी जोक दर जोक इस नौजवान से मिलने के ख्वाहिशमंद हैं ताकि इसके दावे की सच्चाई को परखा जा सके। और ये तो हम सब जानते हैं कि ऐसा कभी होगा नहीं। अलबत्ता अपनी हासिल करदा फैन फॉलोइंग से वो नौजवान काफी माली फायदे समेट रहा है। नाज़रीन, मिस्र की तारीख में फिरौनों के किरदार से इनकार नहीं किया जा सकता। फिरौनों ने मिस्र को एक बहुत बड़ी वसी और जरखेज तारीख दी है जिस पर मिस्री फख्र महसूस करते हैं। एहराम मिस्र जो दुनिया के 7 अजायबात में शामिल हैं, उस वक्त के फिरौनों की सोच, ताकत और जहानत का मजहर है और इनकी टेक्नोलॉजी और इल्म की भी गवाही देते हैं। बावजूद इसके कि इन फिरौनों पे अल्लाह का अजाब भी नाजिल हुआ और ये तमाम के तमाम फिरौन अपने खुदा होने के दावेदार भी थे, लेकिन चूंकि मिस्री कौम अपनी जमीन और इसकी तारीख से बेहद लगाव रखती है, इसलिए वो अपने आप को फिरौनों से जोड़ने में किसी किस्म की कोई आर नहीं समझते और बिला तकल्लुफ अपने आप को फिरौनों की कौम बताते हैं। यही वजह है कि फिरौन होने के दावेदार इस शख्स को मिस्र में काफी पजीराई हासिल हो रही है, क्योंकि ये दिलचस्पी मिस्र के कौमी मिजाज का अहम हिस्सा है, जिसे मिस्र के सदर जमाल अब्दुल नासिर ने पहली अरब इसराइल जंग में बखूबी इस्तेमाल किया था। अब ये तो मालूम नहीं कि ये शख्स वाकई फिरौनों की औलाद में से है और इनका वारिस है भी या नहीं। अलबत्ता मिस्र के मौजूदा हुक्मरानों को देखकर फिरौन के बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो कैसा होगा। मिस्र के मौजूदा सदर सीसी अपने मुखालफीन और नाकदीन के लिए निहायत सख्त गिर और जालिम के तौर पर मशहूर हैं। अगर इन पे कोई शख्स तनकीद करे तो इसे हुकूमती एजेंसियां फौरन उठा लेती हैं और गायब कर देती हैं। इसलिए वहां पे हुकूमत के खिलाफ बोलना किसी अजाब को अपने आप पे दावत देने के मुतरादिफ है। सीसी के फैसलों को देखकर लगता है कि वो मिस्र की इतनी वसी और काबिल फख्र इस्लामी तारीख को मसख करके दुनिया को अब मिस्र का लिबरल और मॉडर्न चेहरा दिखाना चाहते हैं, चाहे वो जबरी ही क्यों ना हो। इस्तेमारी ताकतें और मौजूदा सदर इस कोशिश में कितने कामयाब रहेंगे ये तो वक्त ही बताएगा। अलबत्ता इस बारे में कोई कलाम नहीं कि चाहे इस नौजवान ने अपने फिरौन होने का दावा पब्लिसिटी स्टंट के लिए किया हो, लेकिन मिस्र के मौजूदा सदर सीसी इस वक्त किरदार के लिहाज से वाकई फिरौन है जो अपने खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं करते।